तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को। सबसे पहली बात, प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। अब प्रिंटिंग से पहले राइटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राइटिंग की शुरुआत हुई थी आज से 5,500 साल पहले। समझ रहे हो, 5,500 साल पहले हमने लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था। किन चीज़ों पे? स्टोन, लेदर, लीफ एटसेट्रा, इन चीज़ों पे हमने जब लिखना स्टार्ट किया था। बट लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि अगर मैंने कोई किताब लिखी, अगर मैं लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बट उस टाइम पे जब हम स्टोन के ऊपर लिखा करते थे, पत्थरों पे लिखा करते थे, एक बारी लिखना बहुत मुश्किल था। तो एक बारी लिख दिया बहुत बड़ी बात थी। तो हम मुँह ज़बानी बातों को जो है बच्चों तक पहुँचाते थे कि हमारे वेदों का ज्ञान है, ये इसका ज्ञान है, ये इस किताब का ज्ञान है। बट प्रिंटिंग की शुरुआत ज़रूरी थी। तो प्रिंटिंग की सबसे पहले शुरुआत हुई थी हमारी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर कब हुई थी? इन 594 एडी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। यानी कि 594 एडी के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था। कहाँ पर? चाइना के अंदर। बोथ द साइड्स ऑफ थिन एंड पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। यानी कि उस टाइम पे जिस कागज़ के ऊपर वो प्रिंट करते थे, वो बहुत ही बारीक कागज़ था, बहुत ही पतला कागज़ हुआ करता था, जिसके दूसरी साइड तो आप नहीं छाप सकते। एक साइड छाप दिया, इतना गाढ़ा इंक हुआ करता था कि दूसरी साइड वही चीज़ दिखती थी, तो पीछे हम नहीं छाप पाते थे। और इस बुक का नाम रखा गया था अकॉर्डियन बुक। आप जा करके वेबसाइट पर सर्च करोगे, आपको दिखेगी किताब, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद चाइना हैड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। अब ये किताब क्यों छापी गई? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है जैसे पदाधिकारी, कि ये बंदा ये बनेगा, आईएएस बनेगा, आईएएस के नीचे हम लोग पीसीएस को रखेंगे, आईपीएस को रखेंगे। तो हर एक बंदे का एक ओहदा था। उस ओहदे को पाने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम। अब सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसे हमारे में कंडक्ट होते हैं आईएएस के लिए, वैसे उस टाइम पे कंडक्ट हुआ करते थे। बुक्स वर प्रिंटेड फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। बुक्स प्रिंट होती थी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। एज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फ्रॉम द टेस्ट वेंट अप द बुक आल्सो फॉलोड दैम। यानी कि उनको उस किताब को फॉलो करना पड़ता था, उस बुक को, मतलब उस पद को पाने के लिए, जो पद को वो पाना चाहते थे। लेकिन जैसे आपका 17वीं सेंचुरी आई, तब लोगों ने किताबों को सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, अपनी लेज़र एक्टिविटी के लिए, यानी कि मन बहलाने के लिए और मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया। मर्चेंट यूज टू रीड बुक फॉर ट्रेड इन्फॉर्मेशन। और उस टाइम के जो व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने ट्रेड की इन्फॉर्मेशन, कि यार अगर हम उस देश के अंदर एक्चुअल में किन चीज़ों की कमी है, अगर हम उस देश के अंदर अपना ये सामान बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा आएगा, किन देशों के अंदर जाने का क्या रास्ता होता है, क्या चीज़ों की ज़्यादा। तो ट्रेड इन्फॉर्मेशन के लिए मर्चेंट ने किताबों को पढ़ना जब वो स्टार्ट किया था। और कुछ लोगों ने फिक्शनल स्टोरी पढ़ने के लिए, प्लेस करने के लिए, खेलने वाली किताबें, स्टोरी वाली किताबें, इन सबको पढ़ना जब वो स्टार्ट किया। रिच वुमेन स्टार्टिंग पब्लिशिंग देयर ऑन राइटिंग। और उस टाइम की जो अमीर महिलाएं थी, उन्होंने अपनी खुद की लिखी हुई पब्लिशिंग यानी कि किताबों को सेल करना स्टार्ट करा। क्योंकि देखो, जैसे आज के टाइम पे अगर मैं आपसे कहूँ तो फ़ोन हर एक ठेली वाले के पास, एक फल वाले के पास है। बट आज से 50-60 साल पहले फ़ोन हुआ करते थे, बट अमीर लोगों के पास थे। वैसे ही उस टाइम पे जो किताबें हुआ करती थी, वो बहुत महंगी हुआ करती थी और उनको छापना, प्रिंट करना बहुत महंगा था। तो सिर्फ जो रिच वुमेन थी, उन्होंने अपनी किताबों को जो है वो पब्लिश करना चाहा और पब्लिश कर रही है, ठीक है। अब प्रिंट जापान के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? अब यहाँ पे चाइना वाला खत्म हो गया, अब जापान के अंदर कैसे आया? बुद्धिस्ट मिशनरीज हु ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू जापान इंट्रोड्यूस प्रिंट कल्चर इन जापान। अब बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे, वो जैसे चाइना से जापान के अंदर एंटर किए, उन्होंने प्रिंट कल्चर को जापान के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस करा। डायमंड सूत्रा बिकम द फर्स्ट जापानीज बुक जो कि वहाँ पर छपी थी डायमंड सूत्रा के नाम से जापान के अंदर। फेमस टॉपिक वहाँ पे क्या क्या थे? फेमस टॉपिक थे आपके वहाँ पे कुकिंग, ट्रैवलिंग, म्यूजिक एंड व्यूमन्स, ठीक है। ये वहाँ के फेवरेट टॉपिक हुआ करते थे जापान के। अब इसके बाद प्रिंटिंग इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? एज यू हैव रीड प्रीवियसली, चाइना सप्लाइड सिल्क मटेरियल टू यूरोप। यानी कि जो चाइना है वो आपका सिल्क मटेरियल सेल करता था यूरोप के अंदर। द रूट थ्रू विच द ट्रेडर ऑफ चाइना मेट बायर्स ऑफ द वेस्ट एंड वाइस वर्सा इज नॉन एज द सिल्क रूट। यानी कि जिस रूट के द्वारा चाइना वाले अपने यूरोप वालों से और यूरोप वाले चाइना वालों से मिला करते थे और सामान का आदान प्रदान करते थे, वो कहलाता था आपका सिल्क रूट। इट इज़ थ्रू दिस सेम रूट द चाइनीज पेपर ट्रैवल टू यूरोप। इसी रूट के द्वारा चाइना वालों का पेपर यूरोप वालों ने पहली बार देखा।
चाइना का पेपर जो है वो यूरोप के अंदर पहली बार पहुंचा, क्योंकि इसके पहले वो वेलम और एनिमल की स्किन पे लिखा करते थे। अब एक एनिमल को मार करके भी अगर वो लिख रहे हैं, अगर वो सड़ने लगा स्किन, फिर दूसरे एनिमल की स्किन पे लिखना पड़ेगा, फिर तीसरी एनिमल की स्किन पे लिखना पड़ेगा। ये बहुत महंगा पड़ता था उन्हें, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। बट जैसे गुटनबर्ग की एंट्री हुई, अब वुडन देखो, चाइना से जब आपका आया ना तो वुडन ब्लॉक नाम का एक एलिमेंट आया था प्रिंटिंग के लिए, बट वो भी महंगा पड़ता था, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इन्वेंशन ऑफ वुड ब्लॉक कुड ओनली हेल्प इन प्रिंटिंग इन अ लिमिटेड वे, क्योंकि वुडन ब्लॉक था वो महंगा भी था और बहुत ही कम मात्रा के अंदर हम प्रिंटिंग कर पाते थे। अब अगर हमें हनुमान चालीसा लिखनी है, सुनना ध्यान से, हनुमान चालीसा लिखनी है तो उसके लिए हमने एक फिक्स शेप में एक बारी अगर एक बड़े से पेपर को तैयार, एक बड़े से वुड को तैयार कर दिया तो हम उससे सिर्फ हनुमान चालीसा लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, हम वर्ड को इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। तो एक किताब को लिखने के लिए एक टाइप की वुड तैयार की जाती थी, एक किताब को लिखने के अलग किताब को लिखने के लिए दूसरे टाइप की वुड तैयार की जाती थी, तीसरी किताब को लिखने के लिए तीसरी टाइप की बुक को वुड को तैयार किया जाता था। तो ये बहुत ही हार्ड हुआ करता था और बहुत ही लिमिटेड वे के अंदर प्रिंटिंग हो पाती थी। As the demand increasing, wood block printing proved incapable of handling too much load। और wood block printing बहुत ही ज़्यादा लोडिंग वाली थी और हेडेक वाली थी और कैपेबल नहीं थी ज़्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे गुटन सर की, जो कि 15th सेंचुरी के अंदर आए, यानी कि इस फील्ड के अंदर आए। ठीक है, गुटनबर्ग हु ग्रो अप इन एग्रीकल्चर स्टेट, गुटनबर्ग एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर डेवलप हुए थे, यानी कि बड़े हुए थे। सॉ हाउ द ग्रेप एंड ऑलिव्स वेयर प्रेस्ड टू एक्सट्रैक्ट द लिक्विड, उन्होंने देखा कि ग्रेप्स एंड ऑलिव्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता था, उनसे लिक्विड बनाया जाता था। ही बिकेम अ गोल्ड स्मिथ, वो जौहरी भी बने, एंड यूज टू क्रिएट लीड माउल्ड टू प्रोड्यूस ट्रिंकल्स ऑफ हिज डिजायर्ड शेप, यानी कि उन्होंने लीड माउल्ड इसको यहाँ पे क्रिएट करा, जिससे वो अलग अलग टाइप के रिंग, ट्रिंकल्स, लोगों के हिसाब से अंगूठी, इन सबको शेप करना जो है वो शुरू करा। अब इन दोनों आइडिया की वजह से, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों आइडिया की वजह से उन्होंने कुछ रेवोल्यूशन वाला काम किया प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। उन्होंने सोचा कि मैं अगर अपने माउल्ड का मतलब जिससे वो अलग अलग शेप के अंदर अंगूठी बना देते थे, कुछ बना देते थे, उसको यूज़ करा किस चीज़ में, कि अगर मैं माउल्ड बना दूँ मेटल का अल्फ़ाबेट में, कि ए नाम का ये माउल्ड है, इसको छापोगे तो ए छपेगा, बी नाम का ये माउल्ड है, इसको छापोगे तो ये छपेगा। अब उन्होंने इस टाइप का एक बड़ा सा एक सीध के अंदर यहाँ पे तैयार कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, यूज्ड अ प्रेस सिमिलर टू ऑलिव प्रेस टू प्रेस द पेपर अगेंस्ट द इंक मेटल, मतलब उन्होंने इंक को तैयार किया, जैसे वो ग्रेप्स और ऑलिव्स को भी उन्होंने देखा था लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हुए, तो उसकी इंक का यूज़ करने लगे। यहाँ पे इंक का हो गया, अब अल्फ़ाबेट का हो गया, दोनों का हो गया। अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पे छापना जो है वो शुरू करा। देयर आर द रीजन वाई गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इज नॉन एज अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, यानी कि जो गुटनबर्ग ने ये सब जो भी सिस्टम निकाला, इसको रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन कहा गया। क्यों कहा गया, इसके बारे में पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। द वुडन ब्लॉक्स वेयर नॉट मूवेबल, जो वुडन में लिखा जाता था वो हिलता डुलता नहीं था, लेकिन जो इन्होंने तैयार किया था वो आपका यहाँ पे इनएफिशिएंट लिखा हुआ नीचे बताया गया, इन्होंने जो बनाया था वो मूवेबल था, यानी कि हिल डुल सकता था। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे एंड लिखना है किसी को, तो एंड लिखने के लिए इनके एक बार माउल्ड को यूज़ करा। अब अगर कोई चाहे तो DNA भी लिख सकता था। कैसे, D को आगे ले आएगा, A को लास्ट में लेगा, N को बीच में रहने देगा। इस तरीके से इधर उधर करके भी लोग बंदे जो है वो लिख सकते थे इनके वाले माउल्ड से जो गुटनबर्ग ने तैयार किया था। वुडन ब्लॉक क्या था, एंड लिख दिया तो एंड ही लिख दिया। अब इससे आप एंड ही लिख सकते हो वुडन ब्लॉक से, लेकिन DNA लिखना है तो उसके लिए अलग से बनाना पड़ता आपको वुडन ब्लॉक। लेकिन उन्होंने क्या करा, इन सभी शब्दों को आप इधर से उधर करके किसी भी टाइप की किताब को कर सकते हो। इसके बाद गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस brought up to the print revolution later in the 16th century 200 million copies of printed book were in circulation, यानी कि 16th सेंचुरी के अंदर 200 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ को प्रिंट करा गया और लोगों तक पहुंचाया गया। उस टाइम पे 200 मिलियन इस था 20 करोड़, यार समझ रहे, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। द प्रिंट एवोल्यूशन, देयर वॉज नो इंटरनेट, कोई इंटरनेट था उस टाइम पे, स्मार्टफोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, 16th सेंचुरी की बात है। बुक ही एकमात्र माध्यम था आइडियाज़ को स्प्रेड करने का और नॉलेज को स्प्रेड करने का। मोर बुक्स कैम इनटू द मार्केट व्हेन द कॉस्ट ऑफ द बुक वाज रिड्यूस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा किताबें जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई, लोगों तक पहुंचाई गई जब किताबों का काम कम हो गया। जैसे आज से 50 साल पहले में अगर एक केले वाले ठेले वाले से कहता कि भाई आपके पास फ़ोन है, कहता भाई नहीं है, फ़ोन खरीद लो, अरे यार बहुत महंगा है, घर बेचना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे देखो आप,
भाई सबके पास फ़ोन सुलभ है, चाहे वो कोई भी ठेली वाला हो चाहे केले वाला हो, मतलब नॉर्मली लोगों के पास आ चुका है, आसान हो गया है। वैसे जैसे आपकी बुक की किताब कम हुए, लोगों ने उस किताब को बाय करना जो है वो शुरू कर दिया। अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, नई टाइप की पब्लिक आने लगी जो कि पढ़ा करती थी और लोगों तक बोल बोल के आइडियाज़ और नॉलेज को पहुंचा दी थी। क्योंकि देखो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो कुछ लोग जो अनपढ़ थे उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग पढ़ते थे उन लोगों ने किताब को पढ़ा और लोगों को बताया भैया देखो ये चीज़ें जो है वो हुई हैं, अच्छा ये लिखे और बताना ये चीज़ें हुई हैं, अच्छा ठीक है यहाँ पे हो गया। टू मेक द बुक पॉपुलर इवन टू इलिटरेट पीपल, यानी कि जो बुक छापने वाले थे उन्होंने सोचा कि यार जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर उन्हीं को देंगे तो फिर तो यार बहुत दिक्कत आ रही है, हमें उन लोगों को भी देना है जो पढ़े लिखे नहीं है। तो उनके लिए क्या करा, पिक्चर छाप के देने लगे, इलस्ट्रेशन को जो है वो डालने लगे। अब पिक्चर लोग देख के समझ जाएंगे कि अच्छा इस किताब के अंदर ये लिखा है, तो इलिटरेट पीपल के लिए भी जो है उन्होंने किताब को बनाना शुरू करा इलस्ट्रेशन के माध्यम से। द रिलीजियस इम्प्लीकेशन, द बुक टॉक्स अबाउट हाउ द चर्च वाज अगेंस्ट प्रिंटिंग एंड, मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब आपकी बुक्स इंट्रोड्यूस हुई थी ना, तो जो रिलीजियस लोग थे जो चर्च में काम करते थे वो जो है बहुत गुस्सा हो गए, क्योंकि सच्चाई बताने लगे ना कि देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों को डराया जाता था, अगर तुम ये काम नहीं करोगे 20 की उम्र तक, अगर तुम मुझे ला करके ये चीज़ें नहीं दोगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम नरक जाओगे, नरक में जाके सड़ोगे। लेकिन जब लोग आने लगे तो किताबें छपने लगे, बताने लगे कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, डरो मत, भगवान कुछ नहीं कहते, तुम भगवान की भक्ति करो सच्चे मन से, भगवान उतने में खुश हैं, कोई पैसा वैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो रिलीजियस लोग थे वो गुस्सा होने लगे कि ये क्या आ गया है। वेजास लुइसे इन्फॉर्म अस द गुटनबर्ग वाज अ क्लेवर बिजनेसमैन, बट जो गुटनबर्ग थे वो थोड़े चालाक बिजनेसमैन थे। उन्होंने क्या किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के साथ मिल करके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर दिया इंस्ट्रक्शन चर्चेस के। बट जैसी उनकी मौत हुई, यहाँ पे लिखा है डेथ ऑफ गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस को कुछ अलग तरीके से यहाँ पे जो वो चेंज करा गया। जो प्रोटेस्टेंट थे लाइक मार्टिन लूथर, इन्होंने यहाँ पे चर्च को दो भाग में बांट दिया, एक प्रोटेस्टेंट यहाँ पे कहा जाता है और कैथोलिक अलग माना जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताना शुरू किया कि चर्च के अंदर ये गलत चीज़ें लिखी हैं, गलत चीज़ें चर्च कर, क्योंकि जीसस ने ऐसा नहीं कहा, जीसस ने हमें कहा था कि हम भक्ति करें, लेकिन इन्होंने हमें कुछ गलत विधि विधानों के अंदर बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी जो है वो और ज़्यादा फेमस होने लगा। ठीक है, द रोमन कैथोलिक चर्च लेटर कंक्लूडेड दैट लो कॉस्ट प्रिंटिंग बुक वुड स्प्रेड एंटी क्रिश्चियन आइडियाज एंड अंडरमाइन द अथॉरिटी। और इससे जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले थे वो बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो एंटी चर्च के खिलाफ है और ये हमारी अथॉरिटी के खिलाफ है और उनकी अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, तो हम तो इसको दबा के मानेंगे। तो वो होता है, ये हर धर्म के अंदर होता है। रीडरशिप इंक्रीज इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। अब थोड़ी मज़ेदार बात आई है, एज लिटरेसी इंक्रीज, लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट करा 17-18 सेंचुरी के अंदर, नंबर ऑफ रीडर बनने स्टार्ट हुए स्काई रॉकेट फॉर्म में, यानी कि रॉकेट की स्पीड से लोग पढ़ने लिखने वाले निकलने लगे। मैनी स्कूल, बहुत सारे स्कूल बनाए गए, डिमांड चिल्ड्रन की बढ़ने लगी, चिल्ड्रन कहने लगे कि हमें भी किताब चाहिए, हम भी किताब से पढ़ेंगे, तो किताबों की डिमांड बढ़ने लगी। फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड वी सी दैट मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क स्टार्टेड इमर्जिंग। देयर वर चैप बुक, जो कि बहुत ही सस्ती हुआ करती थी। अब देखो, अगर मैं मोटे पन्ने का अगर किताब बनाऊंगा तो मैं तो आपसे मोटा रकम मांगूंगा कि गत्ते वाली किताब है, इसके लिए मुझे मोटा पैसा दो। लेकिन अगर मुझे लोगों तक पहुंचाना है, जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि यह जो न्यूज़पेपर वाला कागज़ है उसके अंदर अगर मैं किताबें छाप करके दे दूँ बच्चों को, तो क्या रहेगा, सही रहेगा यार। तो वही चीज़ थी यहाँ पे, चीप बुक, चैप बुक नाम से जो है वो बहुत सस्ती किताबों को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया। periodicals to came into existence during this time। साइंटिफिक डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे सिंपल बात समझा दूँ, जो आपके साइंटिफिक डॉक्यूमेंट थे उनको भी प्रिंट करा जाने लगा। अब न्यूटन्स ने क्या कहा है, न्यूटन का क्या लॉ था, ये दूसरे साइंटिस्टों को पता चल जाए और घर में बैठ करके भी वो इन चीज़ों को पढ़ सकें, इसके लिए उसको प्रिंट करके साइंटिस्ट लोगों तक पहुँचाया गया। इसके बाद फिलोसफी को भी ऐसे ही प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया गया, पॉलिटिकल बातों को भी यहाँ पे प्रिंट करके लोगों तक पहुंचाया गया। रेवोल्यूशन एंड प्रिंट, द प्रिंटेड बुक स्प्रेड प्रोग्रेसिव आइडियाज अक्रॉस यूरोप थैंक्स टू पीपल लाइक वॉल्टेयर एंड रस्सो। यानी कि यहाँ पे समझो, जो आपका प्रिंटेड बुक थी उसके द्वारा कुछ ऐसे आइडियाज़ को जो सरकार ने और वहाँ के चर्च वालों ने गलत लोगों के बीच में पहुँचाए थे, वॉल्टेयर और रस्सो द्वारा जो है वो पहुँचाया गया और क्वेश्चन उठाया गया सरकार की तरफ। यहाँ पर ये दो बंदे जो थे, इन्होंने सरकार की तरफ क्वेश्चन उठाया किताब को लिख करके, तो वो जो सवाल था वो लोगों का भी सवाल बन गया एक टाइम पे आने के बाद। पीपल लर्न टू यूज रीजन एंड लॉजिक, लोगों ने अपने खुद के
कारण और लॉजिक दोनों को लगाना शुरू करा। उन्होंने किंग की बातों पर, चर्च की बातों पर डायरेक्ट बिलीव करना बंद कर दिया। उन्होंने रेवोल्यूशनरी आइडिया को जो है वो उस किताब के अंदर लिखा ही था, उसको एक्ट करना शुरू करा, उसके आइडियाज़ बनना शुरू करे और यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका जो है वो होना शुरू हुआ। ठीक है। यस, द चर्च आल्सो स्प्रेड प्रोपोगंडा, क्योंकि यहाँ पे चर्च वाले भी आपका प्रोपोगंडा स्प्रेड कर रहे थे प्रिंटिंग बुक के द्वारा, क्योंकि गुटेनबर्ग जो थे वो थोड़े से चालाक बिजनेसमैन थे। उन्होंने क्या कि चर्च के साथ मिलकर के धर्म के नाम पे लोगों को जो है वो खूब पैसे कमाए थे उस टाइम पे। बट द पीपल हैड ऑलरेडी लर्न टू टेक एवरीथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है। एज टाइम प्रोग्रेस्ड प्रिंट टेक्नोलॉजी बिकम मोर एडवांस्ड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया प्रिंट टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस होती गई। रिचर्ड हुई मेड द रोटरी प्रिंटिंग प्रेस एफिशिएंट, रिचर्ड हुए थे, उन्होंने यहाँ पे रोटरी प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करा। ही एम्प्लॉयड 4 सिलेंडर, 1 फॉर द टाइप, 3 फैट द पेपर इन द काइंड, द मेड प्रिंटिंग 8000 शीट ऑफ अ पेपर पर आवर पॉसिबल, यानी कि इन्होंने जिस मशीन को बनाया था उससे 8000 सीट को हम 1 घंटे के अंदर जो है वो निकाल सकते थे। ब्लैक एंड वाइट प्रिंट गैप बाय टू कलर प्रिंट, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता था पहले, इसको इन्होंने कलर प्रिंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा। अब इसके बाद प्रिंटिंग इन इंडिया के अंदर कैसे प्रिंट आया। बिफोर द प्रिंट कल्चर कैम टू इंडिया लिवरेज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, दिस मैन्युस्क्रिप्ट वेयर मेनली मेड ऑफ पाम लीव्स, यानी कि प्रिंट कल्चर आने से पहले इंडिया के जो वैदिक ग्रंथ थे उनको लिखा जाता था यहाँ पे पाम की लीफ के ऊपर। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट बाय द पोर्तुगीज मिशनरी टू इंडिया, पोर्तुगीज के द्वारा इंडिया ये पहुंचा था प्रिंटिंग प्रेस गोवा के अंदर। ठीक है। द इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस वॉज लेड टू इमर्ज, इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस था वो सबसे पहले आपका जो है वो इमर्ज हुआ था। इंडिया टू स्टार्टिंग प्रिंटिंग न्यूज़पेपर लाइक द बंगाल गैजेटे, यानी कि इंडिया ने सबसे पहले स्टार्ट करा था न्यूज़पेपर छापना बंगाल गैजेटे के नाम से। वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर अपेयर सच एस राजा राम मोहन राय संवाद, कौमुदी, पर्शियन न्यूज़पेपर, समूह अखबार, गुजराती लैंग्वेज न्यूज़पेपर, बॉम्बे समाचार, ये टाइप के जो है सबसे पहले समाचार के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया। कोई किताबें ज़्यादा नहीं छपी थी, सबसे पहले जो न्यूज़पेपर था उसके द्वारा लोगों तक जो है वो पहुंचाया गया। हेयर टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू एंड मुस्लिम लीडर पब्लिश्ड प्रोपोगैंडिस्ट मटेरियल, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मतलब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रोपोगेंडा फैलाना भी शुरू किया था इन चीज़ों का यूज़ करके किताबों के द्वारा कि ये चीज़ें डाल दो तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे और लड़ने पढ़ने या इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा जोर देंगे। होली रिलीजियस टेक्स्ट लाइक रामचरितमानस कैंप आउट इन द प्रिंटेड फॉर्म, यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे जैसे रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था, इसको भी हमने जो है वो प्रिंट करके लोगों तक पहुँचाया। जैसे आज के टाइम पे हम लोग आते हैं मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ, अजीर बिहारी। ठीक है। कार्टून एंड caricatures in newspaper are not modern phenomenon from 1870 onward, न्यूज़पेपर कैरिड स्टैटिकल कार्टून, यानी कि कार्टून को भी आपके इंट्रोड्यूस करा था और पहले इस टाइप के कार्टून नहीं थे जो एकदम थोड़े से यहाँ पे थ्री लगे कि हाँ यार एक्चुअल में कार्टून है, थोड़े से हल्के टाइप के कार्टून थे। आप कैसे समझो यहाँ पे स्टैटिकल कार्टून, बस इतना याद रखो, इतना नहीं आता यार एग्जाम के अंदर। वुमेन टू वेयर एंकरेज टू रीड बाय द लिबरल फादर, यानी कि वुमेन को भी एंकरेज करा गया कि आप भी पढ़ो उनके लिबरल फादर और हस्बैंड के द्वारा। इन ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड द सीक्रेटली लर्न टू रीड, यानी कि जो बहुत ही मतलब ऐसे थे कि नहीं पढ़ना है, उनके अंदर भी उन्होंने सीक्रेटली पढ़ना स्टार्ट किया था वुमेन्स ने। मैनी बुक्स मेंट फॉर वुमेन रीडर कैम्स अप, हाउएवर सम ऑफ दिस बुक वेयर अबाउट वुमेन एंड नॉट नेसेसरली फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन के द्वारा भी कुछ किताबों को लिखा गया, कुछ वुमेन के लिए ज़रूरी थी, कुछ वुमेन के लिए ज़रूरी नहीं थी, लिखा गया। इन एक्सपेंसिव प्रिंटेड बुक कैटर टू द पुअर पीपल, जो सस्ती किताबें थी वो लोगों तक जो है वो पहुँचाएगी। पीपल लाइक ज्योतिबाई फूले बी आर अम्बेडकर पब्लिश्ड बुक ऑन सोशल इशू, ज्योतिबाई फूले बी आर अम्बेडकर ने सोशल इशू के ऊपर बुक लिख करके लोगों तक पहुँचाई। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपके पिन कर रखा होगा एक कमेंट जिसके अंदर मैं PDF डाल दूंगा सारी इंपॉर्टेंट डेट्स का, सब चीज़ों का, तो उसको जा करके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि देखो मैं इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ों को बताता तो आपके दिमाग से उड़ जाती सारी बातें। एक सीध के अंदर हमने कंप्लीट करा, मोटी मोटी बातें आपको बता दी, कुछ क्वेश्चन भी होगी उसके अंदर, उसको भी जा करके डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपको मैंने 1 शॉट के अंदर छोटी छोटी शॉर्ट में आपको कंप्लीट करा दिया पूरा चैप्टर। धन्यवाद आप